आज से हम लोग पढ़ेंगे टीडीएस एंट्री। ठीक है, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टेक्स्ट डायरेक्शन एट सोर्स। और यह क्या होता है, टेक्स्ट चालान होता है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले तो लेजर क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। क्रिएट कंपनी पे आएंगे और कंपनी क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद लेजर। तो यहाँ से हम लोग दे देते हैं टीडीएस टेक्स्ट चालान। इंटर प्रेस करते चले जाओ। यहाँ से ले लेते हैं स्टेट। स्टेट लेने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद ऐसे गेटवे ऑफ टैली खुलेगा इस तरीके से, अकाउंटिंग फीचर। और इसमें हम लोग यहाँ पे अगर माउस पॉइंटर देखा जाए तो माउस पॉइंटर यहाँ पे लिखा होता है अनेबल टेक्स्ट डायरेक्शन एट सोर्स। और यहाँ पे इसको लिखा है नो, तो इसको पहले हम लोग तो करेंगे यस। इंटर प्रेस करते चले जाएंगे। इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जीएसटी डालना है तो जीएसटी को यस किया जाएगा। और जीएसटी अगर नहीं लेना है तो यहाँ पे जीएसटी जाएगा नो। और यहाँ पे टीडीएस को करेंगे यस। टीडीएस को यस करेंगे। यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका जो टीडीएस नंबर होगा उसको यहाँ पे रखेंगे। अकाउंट नंबर 10 का देंगे। फिर यहाँ पे कंपनी और इंडिविजुअल दो चीजें आती हैं। जिसमें कंपनी द्वारा रहेगा तो कंपनी, और किसी व्यक्ति या किसी पर्सन के द्वारा हो रहा है तो इंडिविजुअल रखेंगे, तो हम लोग रखते हैं कंपनी के द्वारा। इंटर प्रेस करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे बनाया जाएगा लेजर। लेजर बनाने के लिए करेंगे क्रिएट। यहाँ से लेजर क्रिएट करेंगे। देखो जैसे लेजर हम लोग अगर बनाना चाहें तो जो हम लोग कोई एक्सपेंस कर सकते हैं, जितना हमको पैसा एक्सपेंस करना होता है उसको लगाते हैं। या किसी सर्विस में हो रहा है तो सर्विस पे लेंगे, या किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है तो उसको ऐड किया जाएगा। तो हम लोग ले लेते हैं कमीशन। कमीशन ले लो, या तो इंटरनल ऑडिट एक्सपेंसेस ले लेते हैं। ब्रैकेट में चलो लिख देते हैं हम लोग इंटरनल ऑडिट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जितना एक्सपेंस होगा उसका, इसका जो अंडर आएगा वह आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यहाँ से लेते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नॉट अप्लीकेबल। अनडिफाइंड को करेंगे अप्लीकेबल। अप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पे आएगा लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट। यहाँ पे हमको क्रिएट करना होता है, तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पर आएंगे। और यहाँ से लिखेंगे नेम। नेम क्या है, फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस। और टेक्निकल सर्विस। सर्विस 194 जे इसका कोड होता है। और अगर देखो जब भी हम लोग पैन फिनिश लाए, मतलब पैन कार्ड अगर इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3.75% कटेगा। और विदाउट पेन हमेशा 20% कटता है, वो फिक्स होता है। यहाँ पे 20% कट जाएगा अपने से अगर पेन नहीं है तो। इंटर प्रेस करते चले जाएंगे। यह एक लेजर हो गया। दूसरा लेजर अगर हम लोग को देखें तो जिस व्यक्ति के द्वारा होगा उसको लिखा जाएगा, यानी कि हम लोग एक क्रेडिट को रखेंगे। यहाँ से रख देते हैं अमन। यहाँ से हम लोग करेंगे सेंड द क्रेडिटर्स। अमन को रखा जाएगा क्रेडिटर्स में। अब यहाँ पे लिखा है इस पीरियड डिडक्टेबल, इसको करेंगे यस। अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन, जब इसका लिस्ट खुलता है डिडक्टेड लिस्ट खुल जाएगा। यहाँ पे डेट टाइप जितना है सब इसमें दिखाएगा। और यहाँ पे हम लोग आएंगे इंडिविजुअल एच यू एफ रेसिडेंट। यस। इंटर प्रेस करते चले जाओ। यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग एक ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो इसका टीडीएस का टैक्स है उसको लिखेंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग टीडीएस ऑन इंटरनल ऑडिट। जितने भी टैक्सेस होते हैं, चाहे जीएसटी हो के, इनपुट वैट, आउटपुट वैट, या वैट हो गए, टीडीएस हो गए, टीडीएस हो गए, इन सभी का जो भी टैक्स कटेगा वो आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ पे रखेंगे यस। यहाँ पे करेंगे टीडीएस। यहाँ पे जो हम लोग किए थे नेचर ऑफ पेमेंट, तो फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस। इंटर प्रेस करते चले जाएंगे। एक हमको बैंक का बनाना होता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे सारी चीजें बैंक की डिटेल्स भरी जाती है, जैसे बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आईएफएससी हो गया, ठीक है, स्विफ्ट कोड हो गया, बैंक नेम, नॉट एप्लीकेबल ब्रांच हो गया। जहां जहां देना है सब देते चले जाओगे इंटर प्रेस करते, तो बैंक का लेजर बन के रेडी हो जाएगा। सीएससी बाहर चले आएंगे।
अब यहाँ पे देखो एक चीज जो हम लोग बनाए हैं, फी फॉर प्रोफेशनल ऑफ टेक्निकल सर्विस, वह बनाए यह नेचर ऑफ पेमेंट। तो नेचर ऑफ पेमेंट जब भी करोगे तो यहीं पे बनाया गया था, फी फॉर प्रोफेशनल ऑफ टेक्निकल सर्विस, और उसका हम लोग कोड दिए थे 194 जे। तो यहाँ पे देख के वापस करते हैं, और उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे एंट्री। एंट्री करने के लिए बाउचर में आएंगे। तो जो पेमेंट में एंट्री, जो इसकी एंट्री होती है वह होती है, सबसे पहला होता है जनरल वाउचर, क्योंकि जितनी भी हम लोग सर्विस पे एक्सपेंस करते हैं उन सभी को इसी में रखा जाता है। तो यहाँ से करते हैं F7, जनरल वाउचर आ गए। अब यहाँ पे लिखा है DR। तो जितने रुपए हमारा एक्सपेंस होगा, यानी कि कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग बनाए थे, इंटरनल ऑडिट एक्सपेंसेस, तो जो हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिखा जाएगा कमीशन पे। अब यहाँ पे मान लो मैं दे दे रहा हूँ 50,000 रुपए की, हमारा एक्सपेंस कितना हो रहा है, जो हमारी सर्विस है उस पे एक्सपेंस हो रहा है हमारा 50,000 रुपया। और यहाँ पे कौन कर रहा है, अमन कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। देखो 50,000 का 20%, पैन कार्ड नॉट फिनिश। ठीक है, पैन कार्ड नहीं लगा हुआ है, 20% काटेगा, 50,000 का 20% निकालोगे 10,000 कट जाएगा। यहाँ से TDS ऑन इंटरनल ऑडिट, इसको लेंगे, यह हुई एंट्री। दूसरी एंट्री करना है पेमेंट में, F5, पेमेंट। अब यहाँ पे देखो लिखा है DR, तो डेबिट में हम लोग डालेंगे अमन, जो व्यक्ति कर रहा था वो। तो अमन, AGST रेफरेंस उठाएंगे इसको, AGST रेफरेंस लेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे, फिर से वापस आएंगे AGST रेफरेंस और यहाँ पे लेंगे हम लोग। अगर कैश पेमेंट करना है तो कैश को लेंगे, और अगर बैंक द्वारा पेमेंट करना है तो बैंक किया जाएगा। तो हम लोग लेते हैं कैश पेमेंट। हम लोग लेते हैं कैश पेमेंट। नहीं चलो नीचे जाओ, कहाँ है? ऊपर बहुत गर्मी हो रही है, हम भगा दिए इसीलिए। गर्मी नहीं हो रही, हमको ठंडा लग रहा है। और कैश पेमेंट लेने के बाद इंटर प्रेस करते चले जाएंगे। और यही जब दोबारा करेंगे तो हम लोग लेंगे TDS ऑन इंटरनल ऑडिट, और इसका बैंक द्वारा पेमेंट करेंगे। तो जब भी बैंक द्वारा पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे करेंगे हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर देखो चेक दे रहा है तो चेक करेगा, तो जब भी करेगा तो हम बैंक को लेंगे, और अगर कैश पेमेंट कर रहा है तो कैश को दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बैंक ले लेते हैं, इंटरप्रेस करते चले जाते हैं, चेक नंबर चेक डिटेल्स डालेंगे, इंटरप्रेस करते चले जाएंगे, यह हो जाएगी एंट्री। यहीं से करो F2। अगर F2 नहीं करना है तो ESC से बाहर चले आएंगे, और ESC से बाहर आने के बाद यहाँ पर आएंगे डे बुक। डे बुक में इंटर प्रेस करने के बाद जितनी भी एंट्री किए रहेंगे वो, और TDS ऑन इंटरनल ऑडिट, इंटर, और अल्ट P करेंगे, यहाँ से करंट प्रीव्यू, करंट, और प्रीव्यू करने के बाद हम लोग प्रीव्यू देख लेंगे कि हमारा पेमेंट जो कटा है वो हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो TDS टैक्स चालान, एड सोर्स, कंपनी फुल नेम क्या था, TDS टैक्स चालान, उत्तर प्रदेश 194, जो ये दो लिखे थे, फी फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस, 10%, जो 20% कटा है 10,000 रुपये वो, और स्पेस फॉर बैंक सील। तो यह है एंट्री आपकी TDS। ठीक है, TDS टैक्स चालान, यह टोटल एंट्री आपकी होती है।